सेमिस्टर 3। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे जो एसवाई और टीवाई में है उन्होंने थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए और उनका रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों को रीचेकिंग और रिड्रेसल दोनों ही चीज़ों के लिए अप्लाई करना है, जो कि आप लोगों को नहीं पता कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग डिफरेंस समझ लो दोनों में क्या है। अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो रीचेकिंग का मतलब ये होता है कि जो आपकी मार्कशीट पे मार्क्स आए हैं उसको चेक किया जाता है, जो मार्क्स आपको एग्ज़ामिनर ने दिए हैं उससे, ना कि पेपर को। यहाँ पर ये बात समझने जैसी है कि आपकी सिर्फ मार्क्स ही चेक किए जाएंगे, पेपर चेक नहीं किया जाता है। तो रीचेकिंग में सिर्फ मार्क्स चेक होते हैं। वेरिफिकेशन के अंदर आप अपने आंसर शीट जो आपने लिखी है उसकी एक स्कैन्ड कॉपी आपके ईमेल के ऊपर सेंड करवा सकते हैं। वो स्कैन कॉपी आप अपने जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे चेक करवा सकते हैं। अगर उस सब्जेक्ट टीचर को ये लगता है कि ये जो आंसर शीट है इसमें जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले, तो आप उस रिड्रेसल को क्लेम कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये दोनों भी प्रोसेस हम बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि रिड्रेसल के लिए आपको या फिर फ़ोटो कॉपी के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो लिंक यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको इसको कॉपी करना है। उसके बाद आपको आपके क्रोम ब्राउज़र में जाना है मोबाइल में और वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब ये स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बात समझ ले कि रिड्रेसल हो या रीचेकिंग हो, हर चीज़ के लिए आपको आपके फ़ोन पे या ऑनलाइन अमाउंट रखना पड़ेगा। कम से कम 1000 से 1500 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि आप कितने पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो मैक्सिमम आप 2 पेपर रीचेकिंग के लिए भर सकते हो और मैक्सिमम आप 2 फ़ोटोकॉपी के लिए भर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप 4 पेपर में फ़ोटोकॉपी भर रहे हो या 4 पेपर रीचेकिंग के भर रहे हो। आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आप 2 ही पेपर रीचेकिंग भर सकते हो और मैक्स टू मैक्स 2 ही पेपर आप फ़ोटोकॉपी मंगवा सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप एक टाइम पर मैक्स टू मैक्स 2 पेपर रीचेकिंग और 2 पेपर फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको अप्लाई करने के लिए इस विंडो पर आना है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है एंटर योर सीट नंबर। वहाँ पर आपको आपका सीट नंबर जो आपने नवंबर 2023 के एग्ज़ाम में दिया था एग्ज़ाम, उसमें जो आपका सीट नंबर था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे अभी यहाँ पर एक सीट नंबर हम एंटर कर रहे हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है एंटर PRN नंबर। सो आपके मार्कशीट के ऊपर आपको अब PRN नंबर आपका लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको वो नंबर एज इट इज़ यहाँ पर टाइप करना है। एक और बात, जैसे वीडियो में आपको बताया जा रहा है आप वैसे ही करें। कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है, हमने देखा है, नोटिस किया है कि पेमेंट होने के बाद पेमेंट तो सक्सेसफुली डेबिट हो जाता है, लेकिन वो वे जो भी रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं वो सबमिट नहीं हो पाती। तो इसलिए आप गौर से वीडियो को देखें कि कौन सी स्क्रीन के बाद कौन सी स्क्रीन आ रही है, उसी के बाद वैसे ही आपको फॉलो अप करना है। अब PRN नंबर डालने के बाद देखिए एक वेरीफाई नाम का यहाँ पर बटन दिया गया है। उस वेरीफाई नाम के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सीट नंबर और PRN नंबर डालने के बाद अब आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए मोबाइल नंबर का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इनेबल हो जाएगा। आपको वहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है जिससे आप अभी फॉर्म भर रहे हैं वही मोबाइल नंबर वहाँ एंटर करना है। जैसे अभी हम एक मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ये एंटर होने के बाद हम इस नंबर को सेंड OTP इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक SMS आपके मोबाइल नंबर के ऊपर सेंड होगा। आपको वो SMS के अंदर एक OTP आएगा, वो OTP वहाँ से देखकर यहाँ पर टाइप करना है और साइन इन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन बटन पर क्लिक करते हो
तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है और आपने नवंबर 2023 या जो भी सेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सेशन में जितने भी पेपर्स आपने अटेम्प्ट किए थे उन सब पेपर्स के नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपको इनमें से जिस भी पेपर के लिए फ़ोटोकॉपी या रीचेकिंग अप्लाई करना है आपने वो पेपर यहाँ चेक कर लेना है कि वो है या नहीं। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप फ़ोटोकॉपी कर सकते हो या फिर वेरिफिकेशन कर सकते हो। रीचेकिंग करना मतलब वेरिफिकेशन होना। तो वेरिफिकेशन के लिए देखिए साइड में अप्लाई फॉर बटन दिया हुआ है, उसके नीचे वेरिफिकेशन लिखा हुआ है और उसके नीचे फ़ोटोकॉपी लिखा हुआ है। तो अगर आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ आपके मार्क्स वेरीफाई किए जाएंगे, यानी बस इतना चेक किया जाएगा कि जो मार्क्स मार्कशीट पर है वो एग्ज़ामिनर ने जो मार्क्स दिए थे उसके सेम टू सेम है या नहीं। बस इतना चेक होके आपको इसका रिज़ल्ट आपके जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर मिलता है। ठीक है। फ़ोटोकॉपी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो फ़ोटोकॉपी में आप जो भी पेपर सिलेक्ट करोगे उसका फ़ोटोकॉपी या स्कैन कॉपी आपके ईमेल के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से सेंड किया जाएगा। तो अभी हम फ़ोटोकॉपी के ऊपर अप्लाई करते हैं। ईमेल आईडी आपको इस तरह से एक मैसेज आएगा, ईमेल इज़ मैंडेटरी फॉर फ़ोटोकॉपी। आपको इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद एक नई विंडो आएगी, उस पर आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। इस तरह से यहाँ पर देखिए एक विंडो आई, यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी जो आपके इस मोबाइल में होगा, जिस मोबाइल से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर जो भी ईमेल आईडी होगा वो आपको डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ये ओटीपी सेंड होने के बाद आपको आपके इस विंडो को मिनिमाइज़ कर देना है और आपका जीमेल अकाउंट ओपन करना है। आपका जीमेल ऐप, आपका ईमेल आईडी जहाँ पर लॉगिन किया है आपने वहाँ उसको ओपन करना है। देखिए यहाँ पर जीमेल हम ओपन कर रहे हैं। इस तरह से जीमेल ओपन होगा। यहाँ पर एक लिंक आएगी KBC NMU OTP फॉर ईमेल वेरिफिकेशन, इस तरह का एक मेल आएगा। आपको उस मेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस मेल के अंदर आपको OTP फॉर ईमेल वेरिफिकेशन दिया हुआ है, उस नंबर को याद रखना है और आपके वापस उसी विंडो पर जाना है जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पर वो नंबर उस टेक्स्ट बॉक्स में डाल देना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका PRN नंबर यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब कि आपका डेटा बिल्कुल सही है। आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहाँ से आपको जो पेपर सिलेक्ट करना है फ़ोटोकॉपी पे क्लिक करके फ़ोटोकॉपी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो पेपर सिलेक्ट करना है वो पेपर पे क्लिक कीजिए। जैसे अभी यहाँ पर ये स्टूडेंट के दो पेपर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, एक है मैथ और एक है केमिस्ट्री। ये दो पेपर हम फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों हमने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो आपको नीचे उसका टोटल अमाउंट बता दिया जाएगा कि आपको इतने पैसे ये दोनों पेपर की फ़ोटोकॉपी के लिए लगने वाले हैं। ठीक है, आपके पास अभी फ़ोटोकॉपी के लिए इतना है। ये फ़ोटोकॉपी ये पेमेंट होने के बाद आपके ईमेल पे फ़ोटोकॉपी दोनों पेपर की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में आ जाएगी। आप वो अपने जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे चेक करवा सकते हैं। चेक करवाने के बाद अगर सब्जेक्ट टीचर आपको कहते हैं कि आपके मार्क्स हो सकता है बढ़े, तो आपको उसको रिड्रेसल के लिए अप्लाई करना होगा। रिड्रेसल के लिए अलग चार्ज लगेगा, ये सिर्फ फ़ोटोकॉपी का चार्ज है। तो अब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे ₹310। अब हमने ये क्लिक किया। इसके बाद हम इस वेबसाइट पे आ गए। ये वेबसाइट काफ़ी जानी पहचानी सी लग रही है क्योंकि हमने अभी लास्ट टाइम में जो बैकलॉग के फॉर्म भरे उसमें भी इसी तरह से पेमेंट का ऑप्शन किया था। आप याद रखिए जैसे हम बता रहे वैसे ही कीजिए। यहाँ से पेमेंट होने के बाद आपको वापस उसी वेबसाइट पे जाना है। अगर आप नहीं जाते तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएंगी, लेकिन वो दूसरी वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जहाँ से आप फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर वो पेमेंट रिसीव नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर UPI पर क्लिक करना है, उसके बाद पे बाय QR पे क्लिक करना है और पे इस बटन पे क्लिक करें।
उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्यूआर कोड आया, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसको मिनिमाइज़ कर देना है, बंद नहीं करना है, मिनिमाइज़ करना है क्रोम को, और आपका फ़ोनपे ओपन करना है। फ़ोनपे पे जाने के बाद आपने क्यूआर में जाना है, स्कैन क्यूआर में। और यहाँ से आपको गैलरी में सिलेक्ट करके जो क्यूआर आपने अभी स्क्रीनशॉट के तौर पर सेव किया था उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हो, आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखाई देगा, ऊपर लिखा हुआ रहेगा कावित्री बाई NMU। ठीक है, आपने प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। पे बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका UPI ID, UPI जो 6 डिजिट पिन है वो डालिए, और पेमेंट होए तक के आपको यहीं पर ही रुकना है। अभी यहाँ पर ये टिक हो गया। इसके बाद गौर से देखिए क्या करना है। इसके बाद वही क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन करना है जो आपने मिनिमाइज़ किया था, और यहाँ पर आपको थोड़ी देर रुके रहना है। जैसे आप थोड़ी देर रुके रहोगे, ऑटोमेटिक ये स्क्रीन इस तरह से काम करेगी। आपको यहाँ कुछ भी बटन प्रेस नहीं करना है, इसके पूरे होने का वेट करना है। फिर पूरे होने के बाद इस तरह से आपको एक मैसेज आएगा जिसमें स्टेटस लिखा हुआ रहेगा सक्सेस। ठीक है, ये सक्सेस हो गया, मतलब पेमेंट आपकी NMU यानी वेबसाइट के यानी यूनिवर्सिटी के पास चली गई। अब आपको यहाँ से 12 घंटे तक वेट करना रहेगा फ़ोटोकॉपी के लिए, जो आपके ईमेल के ऊपर, जो हमने ईमेल वेरीफाई किया था उस ईमेल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब आपको अगर सपोज़ रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, दोस्तों ये पेमेंट होने के बाद हो सकता है आपको आपके ईमेल के ऊपर अगले 5 या 10 मिनट में ही आंसर स्क्रिप्ट जो है वो PDF फॉर्मेट में आ जाए, या अगर नहीं आती है तो आपको 12 घंटे तक का वेट करना पड़ेगा। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे ईमेल आईडी में या जीमेल अकाउंट पे आंसर शीट आया है क्या। तो आपको क्रोम को मिनिमाइज़ करना है, आपका जीमेल ओपन करना है। जैसे आप जीमेल ओपन करोगे, देखिए ये जीमेल अकाउंट ओपन हमने किया है। यहाँ पर पहला वाला जो नीचे था वो OTP था, उसके ऊपर आपने जो पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट आई, और सबसे ऊपर आपको 2 PDF फाइल दिखाई दे रही है। ये आपकी जो आंसर शीट है जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं उसका PDF फॉर्मेट है। आपको इस मेल पे क्लिक करना है और ये दोनों भी स्क्रिप्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रिप्ट अर्जेंट स्क्रिप्ट नहीं आई तो आपको थोड़ा वेट करना है, 12 घंटे तक आपको आपके दिए हुए ईमेल पे आंसर शीट ज़रूर आएगी। अब ये आंसर शीट यहाँ पर आ गई। यहाँ पर लिखा हुआ है द अटैचमेंट इज़ प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड, एंटर योर सीट नंबर टू अनलॉक इट। ठीक है, तो अगर आपने ये 2 PDF है इनको डाउनलोड किया और ओपन किया तो वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड कौन सा, जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका सीट नंबर होगा। ठीक है, सो जैसे अभी हम पहली PDF डाउनलोड करते हैं। देखिए डाउनलोड बटन पे हमने क्लिक किया था तो ये PDF डाउनलोड हो गई। इसको जब आप ओपन करोगे, आप इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो आप यहाँ पर आपका सीट नंबर डाल सकते हो। ये हमने सीट नंबर डाला और ये देखिए आपकी ये आंसर शीट जो है ये डाउनलोड हो चुकी है। और यहाँ पर आपको उसका क्वेश्चन नंबर और उस पर दिए गए मार्क्स ये सब दिखाई देगा। आप ये आंसर शीट आपके सुपरवाइज़र से चेक करवा सकते हो। ठीक है, ये चेक करवाने के बाद अगर आपके सब्जेक्ट टीचर इस आंसर शीट को ये बता सके कि ये मार्क्स जो है वो कम दिए गए हैं, ज़्यादा होने चाहिए, मॉडिफाई होने चाहिए, तो आपको इसके लिए रीएड्रेसल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वापस क्रोम ब्राउज़र में जाना है, जहाँ पर आपने पेमेंट किए थे उसी ब्राउज़र के अंदर ये लॉगिन किया है। यहाँ पर आपको देखिए नीचे 3 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है रिड्रेसल।
ठीक है, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। ये आप कब करेंगे, जब आप अपनी आंसर शीट को आपके ईमेल अकाउंट पर आके डाउनलोड करके उसको आपके सब्जेक्ट टीचर से चेक करवा चुके होंगे तब। और जब आपका सब्जेक्ट टीचर उस आंसर शीट को देखकर ये कहे कि हाँ इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, मार्क्स अपडेट हो सकते हैं, तभी आप रिड्रेसल पे अप्लाई करें। आपको अगर रिड्रेसल करना है तो रिड्रेसल पे क्लिक कीजिए। रिड्रेसल पे क्लिक करने के बाद तो देखिए रिड्रेसल बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी। जब आपने फ़ोटो कॉपी पे क्लिक किया था तब भी आपको ऐसी ही विंडो दिखाई दे रही थी, लेकिन इस विंडो में और उस विंडो में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वही 2 सब्जेक्ट आपको चेक करने के लिए दिए जाएंगे जो आपने फ़ोटो कॉपी के लिए अप्लाई किया था। बाकी आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर रिड्रेसल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको वो दोनों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है इस तरह से, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो उसका नीचे आपको रिड्रेसल अमाउंट बता देगा। तो ये अमाउंट पे आपको, ये अमाउंट जो है ये पेपर को फिर से चेक करने के लिए जो पेमेंट दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी को, वो अमाउंट है, ठीक है। ये अमाउंट पे करने के बाद आपका पेपर फिर से एग्ज़ामिनर के पास, किसी और एग्ज़ामिनर के पास चेक करने के लिए चला जाएगा आंसर शीट। तो आप पे नाउ बटन पे क्लिक कीजिए। यूपीआई पे जाइए, पे बाय क्यूआर पे जाइए, पे बटन पे क्लिक कीजिए, फिर जो क्यूआर आएगा उसको स्कैन कीजिए। इस क्रोम ब्राउज़र को कट नहीं कीजिए, मिनिमाइज़ करना है, कट नहीं करना है, और आपका फ़ोनपे ओपन करना है। फ़ोनपे पे जाने के बाद आपने स्कैन व क्यूआर पे कीजिए। जैसे अभी ये हमने एक पेमेंट किया था, अभी वापस से हम एक दूसरा पेमेंट कर रहे हैं। स्कैन क्यूआर पे जाने के बाद जो गैलरी में आपने नया क्यूआर स्कैन किया है, नया क्यूआर का स्क्रीनशॉट लिया है, आपको वो क्यूआर वहाँ से सिलेक्ट करना है। जूना वाला क्यूआर सिलेक्ट नहीं करना है, वरना पुराने वाले क्यूआर पे पेमेंट चला जाएगा। इसलिए जो नया स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसी को आप सिलेक्ट कीजिए और प्रोसीड टू पे कीजिए। यूपीआई आईडी आपका डालिए और पेमेंट होने तक का वेट कीजिए। जब पेमेंट का कंफर्मेशन आ जाए आपने क्यूआर सेलेक्ट किया, यहाँ पर वो अमाउंट चेक करना है आपको जो रिड्रेसल के अमाउंट से बराबर है, वरना आप जूना वाला अगर क्यूआर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हो तो ये अमाउंट में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आपको यूपीआई पेमेंट करना है। यूपीआई आईडी डालकर आपका यूपीआई पिन यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है और इसको टिक करना है और वेट करना है पेमेंट सक्सेस होने तक। आपको जब इस तरह से मैसेज आए सक्सेसफुल पेमेंट सक्सेस, तो आपने इसको मिनिमाइज़ करना है और आपका जो क्रोम ब्राउज़र आपने मिनिमाइज़ कर रखे थे उसको ओपन करना है और यहाँ पर वेट करना है। कोई बटन आपको प्रेस नहीं करना है जब तक कि इस तरह की विंडो नहीं आ जाती। यहाँ पर स्टेटस इक्वल टू सक्सेसफुल लिखा गया है, मतलब आपका रिड्रेसल सक्सेसफुली यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दिया गया है। अब आपको वेट करना है जब तक कि आपका पेपर रीचेक, यानी कोई टीचर के पास जाकर उसको चेक होकर अपडेट नहीं हो जाता, तब तक आपको वेट करना है। आपको ना ही कॉलेज में आके इंक्वायरी करनी है, ना ही किसी से पूछना है। आपने आपका सिर्फ ईमेल आईडी रोज़ चेक करना है कि आपको ईमेल के ऊपर कोई मेल आया या नहीं आया। अगर रिड्रेसल में आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो आपको उसका एक मेल आएगा कि आपके पुराने मार्क्स इतने थे और आफ्टर रिड्रेसल आपके मार्क्स इतने हो गए। और अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते तो आपको वहाँ पर क्लियर कट रिमार्क में लिख कर आएगा कि नो चेंज इन द मार्क्स, ठीक है। और ये सब आपको ईमेल से ही कम्युनिकेट किया जाएगा। तो आपको ना इसके बारे में कॉलेज में इंक्वायरी करनी है, ना यूनिवर्सिटी में फ़ोन लगाना है। अगर आपका रिज़ल्ट 15 या 20 दिन के ऊपर तक नहीं आया, 20 दिन हो जाने के बाद भी आपका ईमेल पर रिज़ल्ट नहीं आता है, तब आप कॉलेज में आके जुनेद सर से मिल सकते हैं। इस तरह से आप फ़ोटोकॉपी
और रिट्रेसल के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करना है तो आप वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और आपको जो सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करना है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, कोई भी कर ले, और पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए, जैसे हमने इससे पहले फ़ोटोकॉपी के लिए किया था। और जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल इसमें कर देते हो तो आपको आपके ईमेल के ऊपर इसका भी एक मेल आएगा कि आपके मार्क्स वेरिफिकेशन में चेंज हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। किसी को अगर कोई मसला आता है तो आप कॉलेज में आके जुनैद सर से मिल सकते हैं।